सो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को कॉन्फ़िगर करते हैं। दिस इज आवर बेस टोपोलॉजी। हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस हैं .1, .2, .3, .4 और सब इस सबनेट में हैं। और हमारे पास जो सोर्स हैं वो भी .1, .2, .3 और .4 एग्जिस्ट करते हैं। अब या तो हम एक कंबाइंड क्राइटेरिया बना सकते हैं कि ये पूरा सबनेट सोर्स आईपी में कहीं नजर आए, इसका कोई भी आईपी, तो उसको एक रेलेवेंट इंटरफेस पर जिस पर भी हम चाहते हैं पुश कर दो। यू नो वी हैव 4 इंटरफेसेस हियर, तो उनमें से जिस पर भी पुश कराना चाहें हम पुश करा सकते हैं। जिस तरह 10, 1, 6, 1 है हमारे पास ये नेक्स्ट हॉप, सो हम यहाँ से पैकेट को पुश कर सकते हैं इस नेक्स्ट हॉप पे, या हम पुश कर सकते हैं इस नेक्स्ट हॉप पे, या बदतदरीज किसी भी नेक्स्ट हॉप पे जिस पर भी हम चाहें। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें रूट मैप बनाना है। अब लेट्स से इस कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए हम कहते हैं रूट मैप PBR परमिट 10। इसमें अब हम मैच आईपी एड्रेस की क्लॉज देते हैं। यहाँ पे हमें कोई ACL नेम पास करना है जो कि हमने अभी नहीं बनाई, और उसकी बेस पर हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सेट आईपी नेक्स्ट हॉप, और लेट्स से 10.1.6.1 हम SLA के साथ नहीं कर रहे। और इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को फिर हम इंटरफेस गीगाबिट 0/1 पे आके पॉलिसी रूट मैप PBR से अप्लाई कर देंगे। इसमें एक डेफिशिएंसी है ACL की, और ACL ही इसका मेन क्राइटेरिया है जिसकी बेस पर ट्रैफिक यहाँ पर ट्रैप होनी है इस इंटरफेस के ऊपर। सो एक्सेस डैश लिस्ट वी विल स्टडी ACL ऑन ASA फॉर्मली, बट मैं ACL कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ये राउटर के साथ मैक्रो लेवल पर रिजेंबल करेगी भी, और माइक्रो लेवल पर अगर आप देखेंगे तो इसमें डिफरेंसेस भी नजर आएंगे। सो आई लीव इट फॉर नाउ अप टू यू कि आप मैक्रो लेवल पर सिमिलैरिटी और माइक्रो लेवल पर डिससिमिलैरिटी जो है उसको अभी आप स्पॉट आउट कर लें, और जब हम ACL के टॉपिक को तफसील से पढ़ेंगे तो तब हम इस चीज को फॉर्मली डिस्कस करेंगे। सो एक्सेस लिस्ट, लेट्स से माय ACL परमिट IP, और सोर्स में हम सबनेट दे रहे हैं, डेस्टिनेशन में भी हम सबनेट दे रहे हैं। हम लिख सकते थे एनी कि ये कहीं भी जाना चाहे तो इसको रूट कर दो, लेकिन हम अभी सिर्फ ये क्लॉज दे रहे हैं जब ये टॉक करे इस डेस्टिनेशन के साथ। सो हम कह रहे हैं जब ये सबनेट इस सबनेट से बात करे, ओनली देन यू विल सेट द नेक्स्ट हॉप टू 10.1.6.1। सो बिफोर वी कॉन्फ़िगर दिस, हम अपने ASA में रूट्स देख लेते हैं क्या कॉन्फ़िगर्ड है। So we already have default routes configured in the ASA. हमारे पास ऑलरेडी प्रीवियस लैब के तवसत से यहाँ डिफॉल्ट रूट्स चारों कॉन्फ़िगर्ड हैं, और जोन में इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ चल रहा है। तो अभी तो R4 जो है उस डिफॉल्ट रूट की कॉन्फ़िगरेशन की बिना पर ऑलरेडी इस सबनेट और इस सबनेट के दरमियान कम्युनिकेट कर रहा है। इस कॉन्फ़िगरेशन की एज सच जरूरत नहीं है। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं पहले। तो टेलनेट 192.168.1.1 सोर्स इंटरफेस लूपबैक 10, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसके BTY सेशंस ब्लॉक ना हो। नो दे आर नॉट। डायरेक्टली कनेक्टेड पिन चेक कर लेते हैं।
ओके, सो ये हमने एक कनेक्शन ओपन किया और ये आउटसाइड 3 से एस्टैब्लिश हुआ। इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, हम एक नया कनेक्शन ओपन करते हैं 3 और लूप बैक लेट से 20 से। ये एक नया कनेक्शन है और ये आउटसाइड 1 की बजाय आउटसाइड 2 से एस्टैब्लिश हुआ, क्योंकि उसके जो हैश वैल्यू है पैकेट की फील्ड की वो चेंज हो गई और उसको कोई और इंटरफेस मिला। बहरहाल बगैर पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के ये ऑलरेडी कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करती है। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने जो डिफॉल्ट रूट्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं ताकि राउटिंग टेबल के अंदर रूट करने की एबिलिटी ना रहे उस डेस्टिनेशन की तरफ जिधर हम जाना चाहते हैं। So now in the routing table, we just have the directly connected और एक static route है which is pointing towards the inward network. ये इस जानब का रूट है, इधर बाहर की तरफ हमारे पास कोई रूट नहीं है। अब साफ जाहिर है कि अगर हम कोई भी कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे फ्रॉम राउटर 4 किसी भी डेस्टिनेशन की तरफ, तो एएसए के पास रूट ही नहीं है वहां तक लेकर जाने का और वो कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये ट्राई कर रहे हैं, हमारे पास एएसए तक रिक्वेस्ट तो आ रही है लेकिन कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा बिकॉज देयर इज नो रूट अवेलेबल टू प्रोसेस दैट पैकेट। अब हम उसको पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के जरिए रूट करने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर दिस। ओके, यहाँ पे हमें माई एसीएल को कॉल करना है, दिस एसीएल। शो रूट मैप, हमें नजर आ रहा है कि रूट मैप में मैच क्लॉज में एक एसीएल कॉल की जा रही है और एक्शन के अंदर आईपी नेक्स्ट हॉप 10161 कर दी जाएगी। 10161 हमारी एक नेक्स्ट हॉप है जो स्विच पर एग्जिस्ट करती है। और शो पॉलिसी रूट अगर हम करें तो हमें नजर आ रहा है कि गीगाबिट 01 पर एक पॉलिसी रूट कॉन्फ़िगर्ड है। राउटिंग टेबल देखें तो उसमें कोई रूट नहीं है, इट स्टिल हैज नो रूट कॉन्फ़िगर जो कि आने वाली ट्रैफिक को 192.168.1 तक ले जाए। राउटिंग टेबल को देखूं तो इसमें अहलियत ही नहीं है इन डायरेक्टली कनेक्टेड और इस स्टैटिकली नोन डेस्टिनेशन के अलावा इसके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है। बहरहाल हम राउटर 4 से आगे टेलनेट करते हैं। So you see we are able to telnet। कनेक्शन टेबल देखते हैं तो हमारा कनेक्शन टेबल ये कह रहा है कि ट्रैफिक आउटसाइड की तरफ से गई है और 10161 का जो रूट मैप में नेक्स्ट हॉप हमने दिया था वो आउटसाइड इंटरफेस के वाया से ही रीचेबल है। सो इस ट्रैफिक के लिए जिसको हमने अभी इनिशिएट किया, इस ट्रैफिक के लिए रूट मैप ने इंटरफेस लेवल से ही ट्रैफिक को ले लिया और बगैर राउटिंग टेबल के इस पैकेट के लुकअप के राउटिंग टेबल को सिर्फ इसलिए देखा गया कि 10161 किधर है। राउटिंग टेबल को इसलिए देखा गया कि 10161 किधर है। इसको हम रिकर्सिव लुकअप कह सकते हैं। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट लुकअप। सो रिकर्सिवली राउटिंग टेबल देखा गया है इन ऑर्डर टू फिगर आउट वेयर इज 10161, क्योंकि स्टेटफुल एल्गोरिदम ने भी तो ये तयन करना है ना कि ये हाई से लो ट्रैफिक है, ये लो से हाई है। तो जो सेट नेक्स्ट हॉप हमने की हुई है 10161, ये किस जानेब अवेलेबल है इसको देखने के लिए जरूर राउटिंग टेबल में गए, बट द पैकेट इटसेल्फ जिसका डेस्टिनेशन आईपी 192.168.1.1 था उसके लिए रूट लुकअप नहीं हुआ, बल्कि वो यही डिसीजन हो गया था पॉलिसी बेस्ड राउटिंग से कि उसको इस इंटरफेस से निकालना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको एनहांस किया जा सकता है अगर हम इसके अंदर
वेरीफाई अवेलेबिलिटी के साथ ट्रैक स्टिच कर दें, सो वी कैन एनहांस इट। उस केस में हम एक ही सेट स्टेटमेंट देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर टॉप पे लिखेंगे सेट आईपी नेक्स्ट हॉप, और इसमें हम कह रहे हैं वेरीफाई अवेलेबिलिटी, और 10.1.6.1 ये 1 नेक्स्ट हॉप जो हम दे रहे हैं ये उसका नंबर है, नेक्स्ट हॉप का लिस्ट में नंबर ट्रैक 1। इसी तरह हम दे सकते हैं 10.11.6.1 ट्रैक 2। इसी तरह हम दे सकते हैं 10.12.6.1 ट्रैक 3। ट्रैक 4, प्रोवाइडेड ये चारों ट्रैक बने हुए हों। अब होगा क्या कि जब पैकेट मैच होगा और इन इतनी सारी सेट क्लॉजेस में वो पहली सेट क्लॉज में आएगा, अगर ये पहली सेट क्लॉज ही हेल्दी मिली, इसका डिसीजन चल गया यानी कि ट्रैक अप हुआ, ये हॉप रीचेबल हुई, तो अगलों की नौबत नहीं आएगी। इसको भी हम 2, 3 और 4 करेंगे, 1, 2, 3, 4। So set IP next hop verify availability 10.1.6.1. If this is reachable, rest are ignored. अगर पहला ट्रैक डाउन है, सेकंड विल इज हेल्दी, तो ये चलेगा, रेस्ट विल बी इग्नोर्ड। सो लाइकवाइज ये प्राइमरी है, ये बैकअप है, ये उसका बैकअप है, ये उसका बैकअप है। तो यूं भी रूट मैप को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।